नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और परंपरा में, जहां हम सुनते हैं भारत की वो कहानियाँ जो सिर्फ परंपरा नहीं, हमारी आत्मा है। दिवाली के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व, अपनी एक कहानी है। आज हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे पहले दिन से, जिसे हम सब धनतेरस के नाम से जानते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि धनतेरस का मतलब है बाजार जाकर सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना। पर क्या ये सिर्फ खरीदारी का दिन है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई पौराणिक कथा छिपी है? आज हम जानेंगे कि धनतेरस का असली अर्थ क्या है और क्यों इस दिन की परंपराएं हमारे जीवन के सबसे बड़े धन से जुड़ी है। जब सागर से प्रकट हुए स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी, इस दिन की सबसे बड़ी कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन की दिव्य घटना से। एक समय था जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए एक महासंग्राम छिड़ा। अमृत, जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। क्षीर सागर यानी दूध के सागर का मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकलने लगे। विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, और फिर जब मंथन अपने चरम पर था, तब सागर की लहरों के बीच से एक दिव्य तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। उनके 4 हाथ थे और एक हाथ में था अमृत का कलश। ये थे देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर सागर से प्रकट हुए, वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि थी। धन यानी धन्वंतरी और तेरस यानी 13वीं तिथि, इसी से बना धनतेरस। तो इस दिन के सबसे बड़े देवता धन की देवी लक्ष्मी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धन सोना, चांदी या हीरे मोती नहीं, बल्कि हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ है। एक स्वस्थ शरीर ही अमृत कलश के समान है। तो जब हम इस दिन कोई नया बर्तन खरीदते हैं, तो वो असल में भगवान धन्वंतरी के अमृत कलश का प्रतीक होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये कलश अमृत से भरा था, वैसे ही हमारा जीवन भी अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी काया से भरा रहे। मृत्यु पर विजय की कहानी यम दीपम। लेकिन धनतेरस की परंपरा सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन और मृत्यु से भी जुड़ी है, और इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। एक बार राजा हिमा के पुत्र के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उसकी शादी के चौथे दिन ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजकुमार का विवाह हुआ, तो उसकी पत्नी एक बहुत ही चतुर और पतिव्रता स्त्री थी। उसे अपने पति की मृत्यु की भविष्यवाणी के बारे में पता था। शादी के चौथे दिन उसने राजकुमार को सोने नहीं दिया। उसने अपने कक्ष के दरवाजे पर अपने सारे सोने और चांदी के गहनों का एक विशाल ढेर लगा दिया। उसने पूरे महल में और खासकर अपने कमरे में इतने दिए जलाए कि आधी रात भी दिन की तरह रोशन हो गई। वो अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे कहानियां और गीत सुनाने लगी। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सर्प का रूप धारण कर राजकुमार के प्राण लेने आए, तो दियों की तेज रोशनी और गहनों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वो कमरे के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। वो गहनों के ढेर पर बैठ गए और रात भर राजकुमारी के गीत और कहानियां सुनते रहे। सुबह होते ही यमराज चुपचाप वहां से लौट गए, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु का समय बीत चुका था। इस तरह एक स्त्री ने अपनी चतुराई और दिए के प्रकाश से मृत्यु के देवता को भी हरा दिया। इसी कथा के कारण धनतेरस की शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के नाम का एक दिया जलाया जाता है, जिसे यम दीपम कहते हैं। ये दिया परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए एक प्रार्थना है। यह उस प्रकाश का प्रतीक है जो मृत्यु के अंधकार को भी दूर रख सकता है। क्या है धनतेरस का असली संदेश? तो धनतेरस सिर्फ खरीदारी का त्योहार नहीं है। भगवान धन्वंतरी की कथा हमें सिखाती है कि पहला सुख, निरोगी काया। असली धन हमारा स्वास्थ्य है। और यम दीपम की परंपरा हमें सिखाती है कि ज्ञान, प्रेम और प्रकाश का एक छोटा सा दिया भी मृत्यु के सबसे बड़े भय को दूर कर सकता है। तो इस धनतेरस जब आप कोई नई चीज खरीदें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद घर ला रहे हैं। आपको धनतेरस की कौन सी कथा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी दिवाली श्रृंखला का अगला वीडियो होगा नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली की कहानी पर। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाएं। अगली कहानी तक नमस्कार।